Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। पार्ट 1 था ये हमारा। पार्ट 2 में हमने बात की थी एडवांटेजेस क्या है होल्डिंग कंपनी के और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो मैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि मैं जो भी ये थ्योरी के पर्पज से जो है आपको ये चैप्टर कवर करवा रही हूँ अकाउंट के। ठीक है, मतलब कि अगर आप थ्योरी करते हो एग्जाम में, प्रैक्टिकल नहीं करते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समेकित चिट्ठा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को साल के एंड में इकट्ठा करके दिखाना क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के, अपने जैसा बिजनेस कर रही दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स को परचेज कर लिया है, वो होती है होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी क्या होती है, सब्सिडरी होती है जिस कंपनी के शेयर्स जो है होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हैं। ठीक है, तो अब होल्डिंग कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट अलग बनाती है, सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट अलग बनाती है। ठीक है, तो अब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो होती है कि जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है, इन दोनों को जो है, ठीक है, इन दोनों को साल के एंड में इकट्ठा करके दिखाना, इकट्ठा करके इन दोनों की एक बैलेंस शीट बनाना क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। इसके बाद इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं कि क्या है। अब देखते हैं कि होल्डिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है। होल्डिंग व उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं उन सबको मिलाकर फाइनेंशियल पोजीशन शो करना इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी है और जो उसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं उन सबको मिलाकर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी, वो शो करना इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अकॉर्डिंग सभी एसेट्स और लायबिलिटीज सेम वे में जो है दिखाए जाते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूएशन भी सेम प्रिंसिपल पर की जाती है और अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की डेट भी जो है इसमें सेम होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो भी एसेट हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, उनको सेम वे में ही दिखाएंगे, उनकी वैल्यू को भी सेम प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट करेंगे और अकाउंट्स को जो है प्रिपेयर करने की डेट भी इसमें जो है सेम होगी। ठीक है, आगे इसमें है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं इसको, गुडविल बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल रिजर्व जो है बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि किसी भी नाम से जो है ये आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, एंड गुडविल मैंने पहले ही बता दिया आपको, एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो चलिए, यदि होल्डिंग कंपनी द्वारा सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स ऐसे प्राइस पर खरीदे जाते हैं जो शेयर्स के एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हैं, तो इस प्रकार से जो दिया गया धन है वो गुडविल के लिए माना जाता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कहने का कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स जो हैं, ठीक है, ऐसे प्राइस पर खरीद लिए जो शेयर्स के जो एक्चुअल प्राइस हैं उससे ज्यादा हैं। ठीक है ना, मतलब कि शेयर्स के एक्चुअल प्राइस से ज्यादा पर अगर होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स को परचेज कर लिया, तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि जितनी भी उसने अमाउंट जो है दी है, एक्स्ट्रा अमाउंट दी है, वो गुडविल के लिए उसने दी है। ठीक है ना, गुडविल के लिए मतलब कि रिटर्न के लिए उसने जो है दी है कि फ्यूचर में उसको जो है उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ क्या है इसमें। अगर 10 रुपए वाले 9,000 शेयर्स जो हैं 1 लाख रुपए में खरीद लिए, ठीक है, खरीदे हैं, तो जो 10,000 एडवांस मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हुई है होल्डिंग कंपनी की तरफ से, ठीक है, वो क्या होगी, गुडविल होगी। और उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो है एसेट साइड में उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है अब ये समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड आगे इसमें है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को ऐसे प्राइस पर खरीदती है जो उन शेयर्स के जो एक्चुअल रेट है उससे कम है, तो इस प्रकार से जो उसने कम पेमेंट की है वो क्या होगी, कैपिटल रिजर्व होगी।
फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि 10 रुपए वाले 9,000 शेयर्स जो है 80,000 में खरीद लिए होल्डिंग कंपनी ने। तो जो 10,000 की कम अमाउंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये कम अमाउंट है, उसने क्या किया, 90,000 के शेयर्स जो है उसने 80,000 में खरीद लिए। तो जो 10,000 उसने कम पेमेंट की है वो क्या होगी, कैपिटल रिजर्व होगी, जिसे कंसोलिडेटेड बैलेंस लाइबिलिटी साइड में जो है इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।